वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट क्लोजर्स के बारे में। ओके, नाउ हम इसको x प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज x? x इज द एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन। लेट्स से मुझे एक रिलेशन दे रखी है जिसमें तीन एट्रीब्यूट है a, b एंड c। अगर मुझे इसमें बोला जाए कि ए का एट्रीब्यूट सेट और एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो, तो उसमें मेरे वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जिसे मैं ए से डिटरमाइन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे लेट से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट भी दे रखा है जिसमें है ए टू बी एंड बी टू सी। ये मुझे गिवन है। नाउ अगर मुझे बोला जाए ए का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो, तो देखो ए तो आ ही गया। नाउ ए से बी फर्स्ट डिपेंडेंसी सेट की वजह से आ गया, एंड बी से बी आ गया एक बार निकल के सामने, तो मैं सी को आइडेंटिफाई कर लूंगा। करेक्ट। तो ए बी सी मेरा एट्रीब्यूट हो गए जो कि मैं ए से डिटरमाइन कर सकता हूँ। यहीं पे अगर मुझे बोला जाए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो, तो बी अपने आप में आ जाएगा, एंड सेकंड सेट से मैं सी को भी डिटरमाइन कर लूंगा। एंड सी का मुझे अगर क्लोजर निकालने को बोल दिया तो उसमें केवल और केवल सी होगा ना। ऐसा भी हो सकता है आपको बोला जाए ए एंड बी का कंबाइंड एट्रीब्यूट सेट निकालो, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स जो मैं ए और बी के कॉम्बिनेशन सेट से निकाल सकता हूँ, तो ए बी एंड सी तीनों हो जाएंगे। ठीक है। ए एंड सी से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? तो ए बी एंड सी निकाल सकते हो। बी एंड सी से क्या निकाल सकते हो? तो वहां पे भी आप बी एंड सी निकाल सकते हो, सच दैट कि मेरे कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं वो सब और किस एट्रीब्यूट से मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये पूरा मेरा किसमें आएगा? एट्रीब्यूट क्लोजर में आएगा। सो इट इज the set of all the attributes. Okay, it is the set of all the attributes that can be determined using the given set of attributes which is x. So यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं इसको x बोल रहा हूँ, एंड राइट हैंड साइड इज द सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर कर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ओके, इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई हमें क्या दे रखा है। लेट से मुझे एक रिलेशन दे रखी है ए बी एंड सी डी एंड ई। ओके, ये एक रिलेशन है जिसमें 5 एट्रीब्यूट है, एंड एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दे रखा है जहां पे ए बी से मैं सी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एंड बी सी से मैं डी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, डी से मैं ई ए आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बी से मैं डी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ओके, मुझे बताना है कि ए बी का क्लोजर एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होगा। तो देखो ए अपने आप में होगा, बी होगा, इसकी वजह से सी आ जाएगा, बी एंड सी आ गया तो इसकी वजह से डी आ जाएगा, डी आ गया तो इसकी वजह से ई आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ए एंड बी का एट्रीब्यूट क्लोजर हो गया। देन मुझसे बोला जाए बी एंड सी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो, तो देखो बी अपने आप में आ गया, सी अपने आप में आ गया, बी एंड सी की वजह से ए डी आ गया, डी की वजह से ए बी आ गया। ओके, एंड ए की वजह से बिकॉज ए बी है एंड बी भी है, सी आ गया, डी आ गया एंड ई भी आ गया। तो यहाँ पे भी मेरा कंप्लीट ए बी सी डी ई हो जाएगा ना। अगर मुझसे बोला जाए डी का क्लोजर निकालो, तो देखो डी आया, डी से मैंने आइडेंटिफाई किया ई एंड ए, ई आ गया, ए आ गया, ए ई एंड डी। इसके अलावा मैं और कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा डी का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या हो गया? डी ई ए। ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और डिटरमाइन कर सकता हूँ यूजिंग द डी। गॉट इट? एंड इनका पर्टिकुलर यूज कहाँ होता है? एट्रीब्यूट क्लोजर्स का यूज कहाँ होता है? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप की प्रॉपर्टीज का यूज ना बेसिकली 3-4 जगहों पे होता है। पहला है टू फाइंड द एट्रीब्यूट और एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके, एट्रीब्यूट डिपेंडेंसीज और फाइंड द एडिशनल functional dependencies. Second, to find the equivalence of
functional dependencies. Third one is minimal set of functional dependencies. Okay, and fourth one is to find the key of a relation, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये चार यूसेज हैं ऑफ व्हाट, ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर. गॉट इट. तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक करके देखेंगे कि हम इसको एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इक्विवेलेंस फाइंड आउट करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको मिनिमल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं की आइडेंटिफाई करने में, एंड उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.